सभी आत्मा को सत साहेब। साथियों नमस्कार। आप सबसे एक निवेदन है, आज आपके बीच में आया हूँ। अगला वीडियो में मेरे पास एक प्रश्न आया था, कमेंट किया गया था कि यह शरीर जब मर जाता है, छूट जाता है, तो इसको जला या फेंक दिया जाता है, फिर नर्क और स्वर्ग किसको भोगना पड़ता है। आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथियों, आप जान पा रहे हैं, सर्प को आपने देखा है, सुना भी है कि सर्प जब पुराना होता है तो अपने पुराने शरीर को त्याग देता है, यानी कर्प जिसको बोलते हैं, कांचली जिसको बोलते हैं, कांचली छोड़ देता है और वो शरीर से दूसरा शरीर निकल जाता है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक मन है, एक आत्मा है, यानी एक शरीर है, शरीर में आत्मा का वास है। ये सिद्ध क्या हुआ है? अगर ऐसा नहीं होता तो हम मरते नहीं, जन्म नहीं लेते, और जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये सबने सुना है कि 1 लाख इस धरती पर रोज जन्म लेता है और 1.25 लाख मनुष्य इस धरती पर रोज मरते हैं। आखिर ये चक्र क्या है? इस चक्र को समझना होगा। इस चक्र को समझने के लिए बहुत बड़ी, इसी को तो संत बताते हैं कि इस चक्र क्या है। जिसे आप अपना समझ रहे हो अपना है नहीं। साथियों, अनुभव अपना है, अपने भाषा से आपसे व्यक्त कर रहा हूं। जब ये शरीर, अभी उंगली कट गया, हाथ कट गया तो दर्द होता, आह चिल्लाहट आती है। वो किसकी है? वो आत्मा की आवाज है, शरीर की आवाज नहीं है। शरीर कटा, शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक दर्द होता है, दुख होता है, सुख होता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाते हैं तो निकलने के बाद तो फिर शरीर को कुछ होता नहीं। शरीर को आप काट दीजिए, सुई भोग दीजिए, सुई चुभा दीजिए, या जला दीजिए आग में, या पानी में फेंक दीजिए, इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चाई यही है, इसी को समझना है। तो वही आत्मा जो है, आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर शरीर से जब निकलते हैं उसकी प्रक्रिया अलग है। तो इस शरीर को आप जो करना चाहें कर दें, इसलिए सूक्ष्म शरीर है कि दुख सुख उस सूक्ष्म शरीर को होता है। नर्क स्वर्ग जो मिलता है उस सूक्ष्म शरीर को मिलता है। आत्मा अमर है, आत्मा जन्म नहीं लेता और मरता नहीं है, लेकिन ये शरीर जन्म लेता है और मरता है। जिस प्रकार इस शरीर के अंदर हमने कपड़ा धारण किया है, आपने वस्त्र पहना, जैकेट पहना, पैंट पहना, शर्ट पहना, ये पुराना जब होता है तो इसको आप बदल देते हैं। तो जिसका पॉकेट जैसा अलाउ करता है, कोई 5,000 का कपड़ा पहनता है, कोई 500 रुपये का कपड़ा पहनता है, कोई 2,000 का कपड़ा पहनता है, कोई 200 रुपये का कपड़ा पहनता है। तो ये जो है, ये मुख्य तौर पर जिसकी पॉकेट जैसा अलाउ कर रहा है वैसा करता है। उसी प्रकार जिसको ये शरीर मिला, इस शरीर के अंदर में जैसा कर्म किया उस व्यक्ति को वैसा भोगना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, शरीर के अंदर गंजी अगर पहने हुए हैं, रंग की फिचकारी अब उस गंजी पर मारिएगा तो गंजी पार करके उस शरीर में भी लगता है, भीज जाता है। उसी प्रकार हम लोग मांस मछली, अंडा, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट जो खाते हैं वो शरीर में ही खाते हैं। और आत्मा शरीर में है, सूक्ष्म शरीर शरीर में है, उसमें भी ये भिजता है। जब ये भिजता है तो ये शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर है। ये प्रमाण दिखा हुआ है, हम आप नहीं देख पा रहे हैं, ये सच्चाई है। क्यों? हम आप उस योग्य नहीं बने हैं। प्रमाण तौर पर आप देखेंगे, आप शरीर से 1 ml ब्लड को निकालिए और उसको चेक करवाइए, सूक्ष्मदर्शी से देखिए, आपको पता चलेगा इसमें कितने जीवाणु है, कितने कीटाणु, आपको पता चल जाएगा। हम इस आंख से नहीं देख पाते हैं, इतना ही फर्क है। उसी प्रकार उसको सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। वही संत बताते हैं, वही दिशा बताते हैं। संत वैसे रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ता से ढूंढो, इस मंत्र की जाप करो, इस साधना को ऐसे करो, भक्ति ऐसे करो, तब समझ जाओगे। यही अस्थिर शरीर से जब आत्मा निकलता है तो इस शरीर को आप कुछ भी कर दो, वैसा होता है। आप चना को देखे होंगे, चना में एक अंदर का भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। ऊपरी भाग को आप तोड़ दीजिए तो अंदर के भाग को आप खा सकते हैं, यूज करते हैं। यह शरीर के अंदर उसी प्रकार है। आप सोना को लीजिए, संकेत में आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप सोना को लीजिए, सोनार के यहां जाइएगा, सोनार आपको
कहिएगा भैया ये 5 भर का सोना है, हमको पैसा दो, आपको पैसा ऐसे नहीं देगा। उसको आग में देकर तपा के देखेगा इसमें असली कितना और नकली कितना है। अंतर तो इतना ही है, उसमें खाद है, वो खाद काट के आपका जो असली है वही उसी को पैसा देगा आपका। यही स्थिति है। तीसरा तौर पर उदाहरण देखें, आपने धान को देखा होगा। धान, हम लोग धान नहीं खाते हैं, खाते हैं क्या? चावल। लेकिन उपज किसकी होती है? धान की। और जब तक धान रहता है तब तक उसको खेत में बोइए, 1 मुट्ठी बोइए 1 कुंटल होगा, 1 मन होगा, 10 किलो होगा, 5 किलो होगा, आप जिस हिसाब से खेत में डालिएगा वैसा होगा। और वही धान आप उसन दीजिए, आग में पानी में पका दीजिए और उसका चावल बना दीजिए, और उस चावल को खेत में 50 कुंटल डाल दीजिए, एक भी गाछ नहीं होगा। परमात्मा वही बताते हैं। उसी प्रकार आपको आत्मा का भक्ति पूरा करके, इस शरीर के माध्यम से, मानव शरीर के माध्यम से भक्ति पूरा करके वो चावल के तरह अपने आप को बनाना पड़ेगा, यानी सतलोक जाने की रास्ता बनाना पड़ेगा, जहां दुख और सुख नहीं होता है, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती है, वहां जाने के लिए वो रास्ता संत बताते हैं। और अभी पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके और कोई ऐसा संत नहीं है जो आपके मुख्य मार्ग को, यानी सतलोक जाने की रास्ता बता सकेंगे। सत साहेब, आगे वीडियो में फिर